भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से में एक ऐसी जगह जिसे दुनिया के सबसे अछूते और शुद्ध इकोसिस्टम में गिना जाता है, द ग्रेट निकोबार आइलैंड। एक ऐसी जगह जहां प्राचीन जनजाति और दुर्लभ जंगली जानवरों का बसेरा है, लेकिन अब यह शांत द्वीप बदलने वाला है। भारत सरकार यहां 72,000 करोड़ रुपए का एक विशाल मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। कुछ लोग इसे देश का विकास का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो कुछ इसे एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय विनाश। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस अनकही सच्चाई को उजागर करेंगे, द ग्रेट निकोबार ट्रूथ। आखिर इस विकास की असली कीमत क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सरकार का प्लान क्या है। नीति आयोग के इस प्रोजेक्ट को ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास नाम दिया गया है। इसके 4 मुख्य पिलर्स हैं। एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक टाउनशिप और एक गैस का सोलर पावर प्लांट। लेकिन यही क्यों? इसका जवाब है भूगोल। ग्रेट निकोबार मलक्का जलमरुमध्य के बिल्कुल पास दुनिया का लगभग 30% समुद्री व्यापार और 80% तेल का आयात इसी रास्ते से होता है। इस पोर्ट के बनने से भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का एक मुख्य हब बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यह हिंद महासागर में चीन का मुकाबला करने के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है। सुनने में यह प्रोजेक्ट एक सुपर पावर बनने का परफेक्ट स्क्रिप्ट लगता है, लेकिन इसका एक काला सच भी है, और यह सच शुरू होता है 8.5 लाख पैरों से। हाँ, आपने सही सुना, इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 8.5 लाख पैर काटे जाएंगे। यह कोई आम जंगल नहीं है, ये प्राथमिक सदाबहार वर्षा वन है जो हजारों सालों से यहाँ मौजूद है। सिर्फ पैर ही नहीं, यह आइलैंड दुनिया के सबसे बड़े कछुए जायंट लेदर बैंक टर्टल का सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है। इस विशाल निर्माण और पोर्ट की तेज रोशनी और आवाज से इसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन इस तबाही का असर सिर्फ जानवरों पर नहीं होगा। इस जंगल के बीच एक ऐसी जनजाति रहती है जो हजारों सालों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग है, कैम्पेन जनजाति। इसकी आबादी सिर्फ कुछ 100 ही बची है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बाहर से आने वाले लाखों मजदूर और मशीनें अपने साथ ऐसी बीमारियां ला सकते हैं जिससे लड़ने की इम्यूनिटी इन जनजातियों के शरीर में नहीं है। विकास की इस आंधी में क्या यह प्राचीन जनजाति हमेशा के लिए गायब हो जाएगी? तो आखिर सच क्या है? एक तरफ देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और चीन का बढ़ता दबाव जिसे रोकना बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ एक ऐसी भरपाई जो कभी नहीं की जा सकती है, लाखों पैर, दुर्लभ जानवर और एक प्राचीन जनजाति का अस्तित्व। सरकार ने वादा किया है कि पैरों की कटाई के बदले हरियाणा में नए पैर लगाए जाएंगे, लेकिन क्या यह कृत्रिम पैर हजारों साल पुराने कृत्रिम वर्षा वन की जगह ले सकता है? आपको क्या लगता है, क्या इस मेगा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना चाहिए या पर्यावरण को बचाना ज्यादा जरूरी है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।